हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के द्वीप समूह, जो मैं आपको संपूर्ण रूप से आपको करवा दूंगा। पहले मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के द्वीप समूह, जो मैं आपको संपूर्ण रूप से आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपन नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने ये वीडियो अंत तक पूरा देख लिया तो आपका द्वीप समूह से किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप रुक जाइए, पहले आप अगर कंटेंट देखिए, फिर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको पता होगा कि आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। अब देखते हैं अपने भारत के द्वीप समूह। ये मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। अब ये कौन से दो भाग हैं वो देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थापित है अंडमान निकोबार, और तथा अरब सागर में स्थापित है लक्षद्वीप तथा दूसरे अन्य, जो मैं आपको सारे कुछ आपको करा दूंगा। अब देखते हैं ये द्वीप समूह। प्रमुख रूप से ये दो ही द्वीप समूह हो जाते हैं। पहला हो जाता है अंडमान निकोबार हो जाता है, और दूसरा हो जाता है लक्षद्वीप हो जाता है। और ये अन्य द्वीप है। पहला हो जाएगा श्रीहरिकोटा, दूसरा हो जाएगा पवन द्वीप हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा न्यू मूर द्वीप हो जाएगा, चौथा हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा माजुली द्वीप हो जाएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको करवा दूंगा। और इसके भी अलावा भी आपको द्वीप मिलते हैं, जो आप यहाँ पे मैप में आराम से देख सकते हो। ये आप अगर सारा कुछ आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। अब अपन एक एक करके सारे द्वीप देखते हैं। पहला देखते हैं अंडमान निकोबार। ये ऊपर वाला भाग है ना, ये होगा अंडमान हो जाएगा, और ये निचले वाला भाग हो जाएगा निकोबार हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे। ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में स्थापित हो जाएगा। आप देख रहे हो ये वाला चिन्ह, यही अपने अंडमान निकोबार हो जाएगा। यहीं पे अपने अंडमान निकोबार, और यहाँ पे कुल द्वीप समूह हो जाएंगे 572 द्वीप समूह हो जाएंगे, और ये इनसे ही बन की बना है। और इनका निर्माण हुआ था जलमग्न पर्वतों व ज्वालामुखी के कारण हुआ था। ज्वालामुखी तो आपको सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। और ये जल में क्या होता है, जैसे अपने धरती पर जैसे बड़े बड़े पर्वत होते हैं ना, वैसे भी अपने महासागरों में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनकी ये चोटियां होती है, उसी को कहते हैं जगमग कहते हैं, जो कभी कभार डूब भी जाती है और कभी कभार दिखाई देती है, और उसी कहते हैं जगमग पर्वत कहते हैं। और ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा अंडमान हो जाएगा, और निचले वाला भाग हो जाएगा निकोबार हो जाएगा। और इन दोनों को अलग करने वाला चैनल हो जाएगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो ये रहा आप देख सकते हो, ये है ना, ये 10 डिग्री चैनल है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन उठाई हुई है। इस कारण आपके लिए क्लास वेरी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं अंडमान निकोबार में कौन से द्वीप समूह है। पहला हो जाएगा उत्तरी अंडमान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्य अंडमान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा लिटिल अंडमान हो जाएगा। ये रहा सबसे उत्तरी अंडमान, और ये रहा मध्यम अंडमान हो जाएगा, और ये दक्षिण अंडमान हो जाएगा, और ये लिटिल अंडमान हो जाएगा। इनके कुल 4 प्रमुख प्रमुख से 4 द्वीप है। वैसे तो कुल ज्यादा है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 द्वीप है, जो अपन अगर देखते हैं। अब देखते हैं इनकी प्रमुख चोटियां कहाँ कहाँ पे है, और क्या क्या चोटियां है, जो हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं इनकी सारी उगर जितनी भी चोटियां है वो आज उगर आपको इस स्लाइड में बता दूंगा। आपको कहीं भी भटकने की भी जरूरी नहीं है। पहले चोटी हो जाएगी सैडल चोटी हो जाएगी, जो अपने उत्तरी अंडमान निकोबार में यहाँ पे है, और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 738 हो जाएगी।
ठीक है ना। ये भी आप ऊंचाई भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभार ऊंचाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी हो जाती है माउंट डियो वैली हो जाता है, जो ये मध्य अनुमान में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 515 हो जाएगी। तीसरा हो जाएगी चोटी माउंट कोयब हो जाएगी, जो दक्षिणी अंडमान निकोबार में हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। और चौथी हो जाएगी माउंट हिलर हो जाएगी, जो ग्रेट निकोबार में हो जाएगी, जो यहाँ पे है। ये अपना ग्रेट निकोबार है, ठीक है ना। और यहीं पे ये हो जाएगी। अब आपको पता है ऊपर से दक्षिण तक आपको क्रम पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिण में कौन सी चोटी है, तो ये वाली हो जाएगी। और अंडमान निकोबार के उत्तर में कौन सी चोटी है, तो ये वाली हो जाएगी। यहाँ की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी। यदि आपसे क्रम पूछा जाए तो उत्तर से क्रम ये रहा। आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपसे यहाँ से आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं वो कंटेंट बड़ा शानदार ही लाया हूँ। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको ये सब लोगों को ये पीडीएफ के द्वारा ये सब कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इनकी राजधानी। और इनकी राजधानी हो जाएगी पोस्ट ब्लेयर हो जाएगी, जो कहाँ पे दक्षिणी अंडमान में हो जाएगी। ये यहाँ पे अपनी है इनकी राजधानी है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। इनकी कबार कबार राजधानी भी पूछी जाती है। और यही इनका बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट। और यहीं पे अपनी इनकी जेल है, जिसे कहते हैं सैल्यूट जेल कहते हैं। कहाँ पे है ये, अंडमान निकोबार के दक्षिण अंडमान निकोबार में हो जाएगी। आपने सुना होगा काला पानी की सजा जो यहीं पे दी जाती थी। जो अपने भारत के जितने क्रांतिकारी थे उसको यहीं पे ये सजा दी जाती थी। काला पानी क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पानी पानी होने के कारण यहाँ काला पानी कहते थे। और यहीं पे ये जेल थी, सेलुलर जेल थी, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगी। नेक्स्ट, कोको स्टेट। ये अंडमान निकोबार के उत्तरी में स्थापित है। यहाँ पे है कोको स्टेट है, जो अपने म्यांमार को अलग करने वाली सीमा बन जाती है। कौन, कोको स्टेट। यहाँ से ऊपर वाला कौन सा देश हो जाएगा, म्यांमार देश हो जाएगा, जो इसी को ही अलग ही करता है। ये ना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को अलग करने वाला चैनल हो जाएगा डेक्कन पास हो जाएगा। ये रहा डेक्कन पास, देख रहे हो ना, ये है डेक्कन पास है। और ये वाला भी क्वेश्चन वेरी ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी करा रहा हूँ, आपको कंटेंट बड़ा शानदार करा रहा हूँ। आप प्लीज इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा मेरा काम आप कर देना, मैं आपको इंडिया भी करा दूंगा, वर्ल्ड भी कराऊंगा। और यदि कोई और भी कोई सब्जेक्ट करना है वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा और कंटेंट आपको अच्छा सा मिलेगा। ये मेरा दावा है। आप प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट। मध्य अंडमान के पूर्व में बेरिंग द्वीप स्थित है, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पे है ये बेरिंग द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जबकि उत्तरी अंडमान निकोबार में कार्डोडम एक श्वसत ज्वालामुखी है। यहाँ पे ये कार्डोडम है, जो एक श्वसत है। आप ये मान सकते हो ये मध्यम वाला हो जाएगा बेरिंग, यहाँ पे वगैरह सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि ये हमेशा यहाँ पे लावा बार निकलता रहता है। लेकिन यहाँ पे उत्तरी अंडमान में हो जाएगा नारकोडम हो जाएगा, जहाँ पे ये सुसुत है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लावा वगैरह नहीं निकलता है, जो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं निकोबार। अंडमान मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया, वही करवाया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं निकोबार बारे में। ये रहा, यहाँ से लगा के ये निकोबार है, देख रहे हो ना, यहाँ से ये ही निकोबार है। अब अपन इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी ले लेते हैं। अब देखते हैं अंडमान निकोबार में कौन से द्वीप है। पहला हो जाएगा
कारा निकोबार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिटिल निकोबार हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ये रहा, पहला है कारा निकोबार, ये है लिटिल निकोबार हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को अलग करती है और ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। ये रही अपने 6 डिग्री चैनल और जस्ट इसके नीचे ही अपने सुमात्रा एक देश है जो इनको अलग करता है। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत व सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है? तो आपको कहना है 6 डिग्री चैनल है और ये कहाँ पे स्थापित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थापित है और यही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये हो जाएगा अपने 10 डिग्री चैनल हो जाएगा जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल हो जाता है। आपसे संधियों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपना कॉन्सेप्ट वर्क के लिए रखें जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आए वह बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भौतिक रूप से इंडोनेशिया व सुमात्रा के सर्वाधिक निकट है। आप ये देख रहे हो, ये अपने है अंडमान निकोबार है और यहाँ पे अपने है इंडोनेशिया है और ये वाला अपना हो जाएगा सुमात्रा देश हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा म्यांमार देश हो जाएगा। इन दोनों के ये सर्वाधिक नजदीक बनता है जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थापित है, यहीं पे अपना है भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा तो वेरी ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट, और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम हो जाएगा पिगमेयर पॉइंट हो जाएगा जो वेरी ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी का ही नाम दूसरा नाम हो जाएगा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है और यहाँ पे कौन सा चैनल बनता है? 6 डिग्री चैनल बनता है जो अपने सुमात्रा देश से अलग करता है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोत्तम चोटी हो जाएगी सेट चैनल पीक हो जाएगी जो अपने उत्तरी अंडमान में निकोबार में स्थापित है, यहाँ पे स्थापित है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन दूसरी हो जाएगी माउंट थीलर हो जाएगी जो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी जो अपने ग्रेट निकोबार में है, यहाँ पे स्थापित है जो दूसरी सबसे बड़ी है। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जरवा चोपेन आदि जनजाति निवास करती है। कहाँ पे? ये ग्रेट निकोबार में करती है जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हो गया आपका निकोबार पूरी तरह से कवर हो गया। अब इनके कुछ नाम भी रखे गए हैं जो अपने शहीदों के नाम पर रखे गए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये रहे इन शहीदों के नाम पर सारे द्वीप, आप आराम से देख सकते हो। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना उसमें आप आराम से देख सकते हो। अब देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में देखते हैं। ये रहा लक्षद्वीप समूह, आप यहाँ से आराम से देख सकते हो और ये कहाँ पे है? ये अपने अरब सागर में स्थापित है जो ये रहा अपने केरला राज्य रहा और इनके जस्ट ये पास में ही है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका निर्माण हुआ था पर्वत भित्ति के कारण हुआ था और ये पर्वत भित्ति क्या होता है? एक समुद्र जीव होता है, उनका ये कब्रिस्तान होता है और उसके ऊपर ही ये लक्षद्वीप बनाया गया है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये द्वीप बनाया गया है और इनकी कुल संख्या हो जाएगी कुल 36 हो जाएगी। आप इनकी संख्या भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 ही द्वीपों पर रहवास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 36 द्वीप, वहां पे केवल 10 ही द्वीप समूह में निवास करते हैं और इनकी राजधानी हो जाएगी करावती हो जाएगी। जो आप ये देख रहे हो ये इनकी राजधानी करावती हो जाएगी और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है जो अपने 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थापित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये रहा मिनिकॉय द्वीप रहा और ये रहा लक्षद्वीप की राजधानी करावती रहा और इनको अलग कौन कर रहा है? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर रहा है जो वेरी ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा जो वेरी ही इंपॉर्टेंट बन जाता है।
नेक्स्ट, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आपका फैक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालव द्वीप से अलग करता है। अभी मालव देश एक देश है, जो यहाँ को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये मालदीप हो जाएगा, और इनको अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। और मिनिकॉय द्वीप और करावती को अलग करने वाला चैनल हो जाएगा 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। और करावती को अभिनयकाई द्वीप को अलग करने वाला चैनल हो जाएगा 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। आपसे ज्यादातर चैनलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी चैनल बनते हैं वो मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाए हैं, और आपको इसी में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और मैंने आपको लक्षद्वीप पूरी तरह से करवाया। मैंने आपको वही करवाया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको ज्यादा कचरा नहीं करवाया, मैंने आपको वही करवाया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ सोना ही दिया है, और सोना कहाँ पे रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है। और कचरा कहाँ पे रखा जाता है? घर के बाहर ही रखा जाता है। आपको मैंने सोना दिया है, आपको आराम से डाउनलोड कर ही लेना है। अब देखते हैं अन्य द्वीप देखते हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखते हैं अन्य द्वीप देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हरिकोटा द्वीप देखेंगे, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थापित है। और यहाँ पे ही अपना इसरो का मुख्यालय है, जिसे कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, जो यहीं पे स्थापित है। और ये रहा इसरो का लोगो रहा। और यहीं से ही चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड यहीं से लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आपसे पूछा गया द्वीप से, तो ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक झील है, पुलक्कड़ झील है, जो हरिकोटा को और बंगाल की खाड़ी को विभाजित करने वाली एकमात्र झील हो जाती है। और ये पुलक्कड़ झील आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को अलग करने वाली ही भी झील बन जाती है। इस कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी झील बन जाती है। ये हो गया आपकी हरिकोटा के बारे में। जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं पाबंदी के बारे में, और इसे कहते हैं आदम ब्रिज भी कहते हैं तथा राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं। यहीं पे अपने आदम ब्रिज व राम सेतु ब्रिज है, और यहीं से ये राम जी यहीं से श्रीलंका गए थे, जहां पे ये राम सेतु द्वीप बनाया गया था। ये रहा राम सेतु द्वीप। और ये भारत व श्रीलंका के बीच में स्थापित है। बिल्कुल सही है, ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका। नेक्स्ट, पवन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थापित है। बिल्कुल सही है, यहीं पे ये रामेश्वर स्थापित है। और यहीं पे मन्नार की खाड़ी स्थापित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत व श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो ये हो जाएगी मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। यदि आपसे संधि पूछी जाए तो ये पाक संधि हो जाएगी। और यदि आपसे ब्रिज पूछा जाए तो एडम ब्रिज हो जाएगा। ये कुल 3 चैनल है, फैक्ट है, जो आपसे भारत व श्रीलंका को अलग करने के बारे में पूछा जा सकता है। और यहीं पे ये रामेश्वर धाम है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये हो गया आपका पवन द्वीप पूरी तरह से कवर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट द्वीप। अब देखते हैं न्यू मूर द्वीप देखते हैं। ये रहा न्यू मूर द्वीप, छोटा सा टुकड़ा ना ये पेड़ों वाला, यही न्यू मूर द्वीप है, जो अपने भारत व बांग्लादेश के बीच में ही स्थापित है। और इन दोनों के लिए ये विवाद का भी कारण बन जाता है। न्यू मूर द्वीप बिल्कुल छोटा सा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत व नेपाल के बीच की सीमा पर स्थापित है। और इसी कारण यहाँ पे ये विवाद का स्थिति बन जाती है। और ये अगर बना है जगमग बना है, ये छोटा सा भाग है जो अपने महासागरों से गिर गया है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यही बनता है कि भारत व बांग्लादेश का विवाद का कारण कौन सा द्वीप है, तो ये हो जाएगा न्यू मूर द्वीप हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट द्वीप, अब देखते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। ये रहा अब्दुल कलाम द्वीप, और ये रहे अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी, और इनके नाम पे ये रखा गया था द्वीप। और इससे पहले इनके द्वीप का नाम था विलय द्वीप था, जो ये पीछे कोष्टक में लिखा गया है।
अब अपन इसके भी बारे में जान लेते हैं। और ये उड़ीसा के राज्य में स्थापित है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ पे ये स्थापित है। ये रहा उड़ीसा राज्य और यहाँ पे ये स्थापित है। छोटा सा द्वीप है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ना, ये यहीं पे ये स्थापित है जो वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, और इनका पुराना नाम था विलर द्वीप था, जो मैंने आपको बता दिया है। और इस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रवेश शास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के केंद्र के रूप में करता है और ये वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। ये दोनों आपके द्वीप समूह बिल्कुल कवर होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट द्वीप देखते हैं। ये हो जाएगा मांजुली द्वीप हो जाएगा, जो वेरी ही इंपोर्टेंट बन जाता है। ये आप देख रहे हो मांजुल द्वीप है, कितना शानदार लग रहा है। और ये कहाँ पे है? ये अपने असम राज्य में है। ये रहा अपना असम राज्य और यहीं पे ये फैला हुआ है। मांजुली द्वीप हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी विशेषता, देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषता है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। नदी द्वीप उसे कहते हैं जो नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ पे है? मांजुल द्वीप है। और ये कहाँ पे है? ये भी अपने हो जाएगा असम में हो जाएगा। और कौन सी नदी बनाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ब्रह्मपुत्र पर ही बना हुआ है मांजुली द्वीप बना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है और ये कहाँ पे स्थापित है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और ये असम का 35वां जिला घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे हो ये असम का 35वां जिला घोषित कर दिया गया है और ये जिला होने वाला पहला ये नदी जल द्वीप हो जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपसे 4 फैक्ट आपसे बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। ये हो गया आपका संपूर्ण रूप से द्वीप समूह पूरा हो गया। मैंने आपको वही बताया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं बता दी। ये मैं आपको पहले वो क्लियर कर रहा हूँ। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन में वही लाया हूँ जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी छोटे या बड़े फैक्ट पढ़ते हैं, जो आप उस क्वेश्चन में आराम से सोल्व कर सकते हो। और कुल मैं क्वेश्चन 40 लाया हूँ, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित नहीं है? ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन ये आपको क्वेश्चन के द्वारा ये पता चल जाएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे ये नहीं है। कौन सा है ये? मोगली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं है। बाकी ये तीनों ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिलते हैं, जो वेरी ही इंपोर्टेंट बन जाते हैं। ये आपको सारा कुछ मटेरियल आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रेखा सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 7,517 किलोमीटर हो जाएगी। और ये मैं क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पे ये आपसे धीरे धीरे क्लियर भी हो रहे हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी सेटर पीक हो जाएगी, जो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान निकोबार में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं थाईलैंड व इंडोनेशिया में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की न्यायालय पालिका निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में चलती है? और ये वाला क्वेश्चन वेरी ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन आपको क्वेश्चन के द्वारा आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम को क्वेश्चन का ही मिलान करना चाहिए, जिससे आपको पता होगा कि क्वेश्चन आजकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा ये कोलकाता वाला हो जाएगा, और यहीं की ये सर्वाधिक नजदीक हो जाता है। तो इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समूह को और लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मूंगा घाटी यहीं पे पाई जाती है, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की तट के सहित अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह से संबंधित भागों का अनुमानित अनुपात कितना हो जाएगा? और ये भी क्वेश्चन वेरी ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अनुपात हो जाएगा 2:5:1 हो जाएगा, जो बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वराज्य द्वीप के पूर्व के नाम से स्थापित है? तो ये हो जाएगा हेवलॉक द्वीप हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत कीजिए? ये आपसे कुछ बार द्वीप दिए गए, आपको उत्तर से लगा के दक्षिण तक आपको सेट करना है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आपका ये वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, जिससे अगर आपका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में द्वीप है? ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीधी रेखा मध्यम अंडमान और उत्तरी अंडमान को अलग करता है? तो ये करता है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आस्टेन स्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह के निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण का सही व्यवस्थित कीजिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा सांस्कार द्वीप हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्यम अंडमान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्वराज द्वीप हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा उत्तरी सेंट्रल पीठ हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, इस कारण मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? तो ये सारों की सारों पाई जाती है, ये चारों की चारों वगैरह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संगठन ने लिटिल अंडमान निकोबार को पर्यटक होस्ट स्टॉप के रूप में विकसित करने के लिए योजना प्रारंभ की थी। ये की थी नीति आयोग ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है? तो ये हो जाएगी बंगाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बिजली आपूर्ति की सुरक्षा के लिए 265 करोड़ की अनुदान की मंजूरी दी थी? ये दी थी जापान देश ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? मैंने आपको इतना सब कुछ करा दिया गया, इसका तो आंसर आपको अच्छी तरह से देना होगा। बताइए क्या इसका आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पोर्ट अब्बास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार यूरोपियन कंपनी स्थापित की थी? ये की थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्वेश्चन का लेवल देखे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने वेरी ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जो भी नोट्स कराए वो भी कितने ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ आपको कहता हूँ, यदि ये आपने वीडियो अंत तक यहाँ तक आप देख रहे हो ना, तो आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दी, आप वहां से जरूर से डाउनलोड कर देना, जिससे अगर आपका टॉपिक ये पूरी तरह से कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैडल प्लेट की ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगी 732 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 9 हो जाएगी, जो मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन आपसे ये संख्या आपसे कभी कभार पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिलों की कुल संख्या? ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम किस भाषा पर रखे गए हैं? ये रखे मलयालम की भाषा पर रखे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करती है? ये करती है 10 डिग्री चैनल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वन्य जीवों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 96 हो जाएगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व के दौरान जापानियों ने अंडमान निकोबार पर कितने वर्ष तक कब्जा किया था? ये किया था 3 साल तक कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लकड़ी का कबूतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को भारत का केंद्रीय शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? ये किया था 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कुल द्वीप की संख्या ये हो जाएगी 572 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार का क्षेत्रफल अंडमान निकोबार के 1/4 है। निकोबार द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या ये हो जाएगी 22 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तरी व मध्यम अंडमान का मुख्यालय है? ये हो जाएगा गराचोमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अंडमान का मुख्यालय हो जाएगा, ये हो जाएगा पोर्ट अब्बास हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय हो जाएगा, ये हो जाएगा कार द्वीप हो जाएगा, जो मैंने आपको करवा दिया है। ये हो गए आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको वही करवाया है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको सबसे पहले नोट्स भी करवा दिए और उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए। मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं, जो इसके अलावा जो फैक्ट बनते हैं वही क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और इसके साथ में कुछ अन्य फैक्ट भी मिल जाएंगे। और मैंने आपको एक ओमारवी शीट भी दी है, जिसे अगर आपसे डाउनलोड करके आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, और ये भी आपको मैप भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरा आप कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।